हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो अगर आप इस साल कॉलेज जा रहे हैं, अपनी न्यू सेशन को शुरू करने वाले हैं या अगले साल जाने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। और कुछ जो है वो स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों से आपको जो है वो बचना है और अपना जो कॉलेज लाइफ है पूरी तरह से उसको एंजॉय करना है और उसको पूरी तरह से जो है वो अच्छा एक आउटकम जो है वो निकले। और कॉलेज निकलने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब मैंने जो है वो अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से पढ़ाई की है, एंजॉय भी किया है। तो उसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ जो पॉइंट्स है मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम लोग बात करने वाले हैं आपके रियलिटी वर्सेस जो फैंटेसी होती है। हम लोग हमेशा फिल्मों में देखते हैं कि ग्रैंड एंट्री होती है और सब कुछ जो होता है कि एक बेड़ा जो होता है कि आप ही के पास होता है कि अगर आप नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं चलने वाला। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो है वो एकदम नॉर्मल जैसे स्कूल होता है तो कॉलेज में भी आप वहाँ पे जाएंगे और अपना ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे जो है स्लो मोशन में एंट्री होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मली आप एज ए स्टूडेंट्स जाएंगे और अपनी जो है वो क्लासेस वगैरह करेंगे और कॉलेज में जाऊंगा तो ये सिस्टम बदल दूंगा, वो कर दूंगा। आपको नॉर्मली जो है आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप उसमें जो है वो अपने विजन को, अपने टारगेट को लेके जाइए और सिंपली जो है वो आगे आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं कॉलेज के साथ वो आप करते रहिए। सेकेंड, मतलब नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आप कॉलेज जाते हैं, चलिए ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं तो उसमें तो आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या किसी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और भी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या उसके बाद आप कोई जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? तो वो जो है विजन जो है, टारगेट जो है वो आपको अपने साथ लेकर चलना है। फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ में है तो ऑफ कोर्स आपको दोस्त तो बनाने ही होंगे। दोस्त बनाने के क्रम में बस यही कहूँगा कि कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाइएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी ग्रुप तक सीमित हो। अपने जो है वो अपना एक दायरा जो है वो आप और भी लोगों के साथ शेयर करें। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ जो है वो आप लोग दोस्ती जो है बनाएं। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनको कल्चर को जानिए, उनके रिलीजन को जानिए। तो एक जो है एक दायरा जो है बढ़ता है और आप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे आप सभी एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानने को आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ जानने को, सीखने को आपको वहाँ कॉलेज लाइफ में 3 साल बहुत होते हैं, आप अच्छे तरीके से जान जाओगे। चलिए, इसके बाद बस वही कह रहा था मैं कि एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप काइंड ऑफ अगर इंट्रोवर्ट भी हैं और थोड़ा सा जो है वो आपको हेजिटेशन है लोगों से बात करने में, तो आप कुछ जो है होते हैं वहाँ पे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट्स वगैरह होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। बस पॉलिटिक्स में बस जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बस एक ही राय देना चाहूँगा कि आप जो है वो टाइम पास करने के लिए बिल्कुल मत जाइएगा कि बस पॉलिटिक्स है, देख लेते हैं क्या होता है। ये जो है एक थोड़ा सा जो है सेंसिटिव, इसमें मैं कह सकता हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत जाइएगा। अनावश्यक जो है वो आप कुछ चीज़ों में जो है वो पड़ जाओगे। बहुत सारे जो कह सकते हो कि चुनाव वगैरह का समय आता है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो उसमें जो है वो मैं बस यही कहूँगा, इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए। हाँ, अगर आपको जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इसमें जो है वो आगे आप करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है कॉलेज में। आप जो है वो अच्छे पार्टी से जुड़ के जो है वो अपना आगे का जो है वो पॉलिटिक जो आप करियर बनाना चाहते हो उसमें आप अच्छा कर सकते हो। दोस्त आपसे कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो और आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सभी से जो है वो आप कोई ऐसी बातें कह दो या मतलब कि थोड़ा सा आपका जो है रिलेशन खराब हो जाए। आपको जो अपने कॉलेज में है, जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, वो आपको अच्छा करना है। आपको जो है ऐसा नहीं है कि अनावश्यक किसी से भी जाके जो है वो आप कुछ बात कर दे रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी तरीके से बात कीजिए, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर टीचर क्लास में भी पढ़ा रहे हैं तो आपको जो है वो वहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो बना के रखना पड़ता है। देखिए, कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो थोड़े से कि देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ वहाँ, और क्लासेस भी कई सारे स्टूडेंट्स बंक करते हैं, तो थोड़ा सा उनको जो है वो ये हर साल देखते हैं तो थोड़ा सा वो ये सब चीज़ों में देखकर थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो उनको जो है आप जो है वो रिस्पेक्ट कीजिए और क्लासेस वगैरह कीजिए। और जो कुछ भी पढ़ाई आपकी होने वाली होती है तो एक दिन पहले जो है वो पढ़ के जाइए। थोड़ा सा अगर आपका जो है वो ध्यान भटकता भी है तो आप जो है उसको आप कोई सवाल भी पूछते, कई बार टीचर होते हैं क्लास में पूछ देते कि हाँ तुम बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बस ये है कि क्लास में भी है, ऐसा नहीं है कि ध्यान भटकना है, आपको पूरा फोकस है। अगर क्लास कर रहे हो तो क्लास में पूरा
पूरी तरह से फोकस करो। अपने ऑफिसेज, जो कॉलेज का ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स का ऑफिसेज हैं, वहाँ पे अच्छी रिलेशन बना के रखो ताकि आपका कुछ काम भी हो जाए। ऐसा हालांकि देखिए काम वगैरह जो यूनिवर्सिटी में होता है, आपका कुछ काम है तो वो हो जाता है आसानी से, लेकिन फिर भी एक होता है कि अगर रिलेशन बना के रखोगे तो कोई भी काम होगा तो आसानी से हंसते खेलते जो है वो आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ड्रेस कोड को लेकर। अगर आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जैसे कि LLB हो, बीकॉम और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वोकेशनल में ज़्यादातर कि आपको जो है स्पेसिफिक ड्रेस कोड पहन के आना आता है, तो वो तो आपको पहन के आना ही है, ठीक है, उसमें कोई उपाय नहीं है। लेकिन जिसका जो BA BSc और ऐसे स्टूडेंट्स हो गए उनको कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिविल में ही जा सकते हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे क्या कपड़े पहनूँ, नए कपड़े लेने की जरूरत है कि नहीं है, या ऐसे करके जाना है। तो आपको बिल्कुल ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, आप जैसे हो वैसे ही जाइए, ऐसा कुछ जो है वो आपको बनने की आवश्यकता नहीं। अपना जो है पर्सनालिटी जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, इसमें कोई खराब नहीं है। कॉलेज ही ऐसा समय होता है आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, अपने स्पीकिंग को एनहांस कर सकते हो। तो बस यही कहूँगा कि आपके पास जो ड्रेस है उसमें आप जो है वो जा सकते हो। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पास ऐसे ड्रेस नहीं है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। बस यही बना के रखना है कि नहीं, कॉलेज है, ड्रेस कोड है, सिंपली ड्रेस जो है वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इस ड्रेस में जो है वो कंफर्टेबल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और वहाँ पे जाके अपनी क्योंकि पूरा दिन जो है वो आपको गुजारना है तो कंफर्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बताऊंगा कि किसी को भी है एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं, एकदम नया नया है और कोई कुछ कह दे ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो वो सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपने समझदारी को यूज़ करना है और समय के साथ जो है, क्योंकि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी का कोई इंटेंशन कैसा है, देखो ये थोड़ा सा जो है डार्क पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको अपना सचेत रखना है कि कोई सामने वाला अगर आपसे कोई बातें भी कह रहा है तो आपको सोचना है कि इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं निगेटिव वे में बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी सचेत रहना है कि सामने वाला क्या चाहता है। क्योंकि देखो कोई भी स्टूडेंट्स है, सब नए नए स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, क्या इंटेंशन है नहीं है, और जो भी वहाँ पे ऑफिसेस के कोई भी अगर आपको कुछ मिलता है कि कुछ बताता है, गलत संगति में नहीं पड़ना है, बस यही मैं कहूँगा। और उसके बाद जो है क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि क्लासेस वगैरह होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पहले से पढ़ के जाइए, उसमें जो है होता है, ठीक है। नोट्स वगैरह जो है प्रॉपर बनाइए और कोशिश कीजिए कि रेगुलर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासेस जो है वो बंक कर रहे हैं। देखिए 75% तो रहता है, लेकिन कैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं कॉलेज जाते हैं या किसी को बोल देते हैं कि मेरा अटेंडेंस बना देना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि आपने जो क्लासेस हैं, नोट्स वगैरह अगर बनाते रहोगे, सिंपली करते रहोगे, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करना है। देखिए कॉलेज में, देखिए स्कूल का लाइफ कुछ और है, ठीक है, और कॉलेज का लाइफ कुछ और है। तो इसमें जो है वो आपको सब कुछ जो है बना के रखना है। इसमें जो है कि पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है पढ़ाई का समय है, पढ़ाई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जो है सोसाइटीज वगैरह जो है, स्पोर्ट्स क्लब हो गया और कुछ क्लब हो गया, तो उसमें जो है ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उधर ज्वाइन करता मैं पढ़ूंगा कब। देखिए 1 महीना का जब नोटिस आता है एग्जामिनेशन वगैरह के लिए, तो 1 महीने का समय मिलता है, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा है। एग्जामिनेशन का जो है नोटिस आ जाएगा तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे। उसमें 1 महीने का नोटिस मतलब मिल जाता है फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम होने तक, तो उसमें जो है वो सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप उसमें प्रिपरेशन अपने एग्जाम की कर सकते हो। दूसरी बात की इसी में कि आप जो है वो मार्क्स को लेकर एकदम जो है पागल नहीं होने जा रहा है कि मैं 24 घंटा जो है रूम में बंद हूँ और अपने पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए वही बात है कि स्कूल में है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, इसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि आपका इतने नंबर नहीं है कि आगे एडमिशन नहीं होगा। अच्छा से पढ़िए कि हाँ फर्स्ट डिवीजन जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाए। हाँ कुछ सब्जेक्ट्स में वीक हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसा रखिए कि नहीं जो है वो आपको एकदम मार्क्स के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है कि नहीं मुझे एकदम 80%, 90%, 95% चाहिए। ऐसा एकदम नहीं होता है, स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि मुझे इतने ही चाहिए। बस कॉलेज लाइफ है, इसको एंजॉय कीजिए। हाँ ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मार्क्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए तो आप पढ़ाई मत करो। अपना जो है वो पढ़ाई करते रहिए ताकि आप जो है वो सफिशिएंट और अच्छे मार्क्स से जो है वो पास हो जाएं। जो है वो अपना जैसे कि शुरू में बताया था कि टारगेट वगैरह रखिए, तो अपने 6-6 महीने पे जो इवैल्यूएट करते रहिए कि हाँ जो है वो मैंने कुछ टारगेट्स वगैरह फिक्स की हैं, तो क्या मैंने उसे अचीव किया है कि नहीं किया है, कहाँ जो है वो गलती हो गई है, क्या मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं चला गया हूँ, क्या मैं जो है वो सोच कर आया था कि जो है वो कॉलेज लाइफ में मैं इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करूँगा, ऐसे जो है पढ़ाई करूँगा। तो एक जो है अपना जो है वो देखिए कि 6 महीने में मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर गलत रास्ते पे भी चल गए हैं तो थोड़ा सा समय होता है, आप जो है वो अच्छी तरीके से अपने टारगेट के लिए जो है वो अपना समय निकाल सकते हैं और उसको जो है अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इवैल्यूएट करते रहिए कि अब मैं जो है वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और आगे 6 महीने क्या करना है मुझे, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप लोग इंटर्नशिप का मौका मिलता है, कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं तो इंटर्नशिप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए गाइस मैंने भी गलती काफ़ी की थी, ग्रेजुएशन में तो मैंने किया ही नहीं। हाँ LLB वाले में गया था तो कुछ इंटर्नशिप के बारे में जानकारी थी, तो कुछ इंटर्नशिप मैंने की है। तो बस यही कहूँगा कि इंटर्नशिप पर नज़र बना के रखिए, कहीं भी इंटर्नशिप आता है कैसे भी आता है तो उसको जो है ग्रैब करना है और कोशिश करना है कि इंटर्नशिप
मतलब साल में 1-2 मतलब हो जाए, 1 महीना का ऐसा कुछ हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलती हैं और आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। और बात की बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आते हैं स्कॉलरशिप को लेकर, स्टाइपेंड्स को लेकर, और ये सब जो चीज़ें होती हैं उस पर नज़र बना के रखनी है। और स्टाइपेंड पे खास करके जो स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कीजिए। कॉलेज में सब कुछ सपोर्टिव होता है, ऑफिस में किसी से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे, तो उसमें जो है वो टेंशन नहीं लेनी। ये सारी चीज़ों का जो है वो आपको फायदा उठाना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। स्टाइपेंड आपको एलिजिबल हो तो उसके लिए आपको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर कॉलेजेस में कई सारी जो चीज़ें हैं सुविधा मिलती है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी पे बनाया था कि ये चीज़ें जो है सुविधा मिलती है, जैसे लाइब्रेरी कार्ड हो गया, अगर आप दूर से आते हैं तो रेलवे पास बनवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो थी, हेल्थ कार्ड भी बनता है। तो ऐसी जो चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, सभी चीज़ें जो है वो आपको ग्रैब कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें मिलती है उसका जो है आपको बिल्कुल भरपूर फायदा उठाना चाहिए कॉलेज लाइफ में। लाइब्रेरी का बहुत फायदा उठाइए, बुक्स वगैरह मिलती है, वहाँ पे जाकर आप स्टडी भी कर सकते हो कॉलेज समाप्त होने के बाद। कंपटीशन वगैरह जो होता है स्पोर्ट्स का, डिबेट का, और भी बहुत सारे कंपटीशन होता है, उसमें ज्वाइन कीजिए। कॉलेज लाइफ है। और कोचिंग के बारे में अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई के साथ कोचिंग भी हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ऐसा अगर नहीं लगता कि नहीं मैं थोड़ा सा अभी रिलैक्स करूँगा या 1 साल के बाद देखूंगा, तो उसमें जो है वो आप लोग थोड़ा सा अपने समय से और अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो देखकर अपना ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लास्ट में कहूंगा, कॉलेज लाइफ है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी सेव करना आवश्यक होती है कि अगर बाहर से रहते हैं तो पेरेंट्स आपको पैसे भेजते हैं, वैसा नहीं है कि बिल्कुल उड़ा देना है, ठीक है। थोड़ा सा संभाल के रखना है, आप ऐसे कोशिश करने की उसको सेव करें ताकि अगर कुछ काम आता है तो उसको मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो और भी जो चीज़ें थी, इंटर्नशिप वगैरह है, और अपने जो इन्वायरमेंट होती है, कॉलेज इन्वायरमेंट होती है, उसको बना के रखना है, और टारगेट को फिक्स करना है, और सभी चीज़ों को दोस्त बनाने हैं, अच्छे मेमोरीज को जो है वो कलेक्ट करना है, बनाना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, 3 साल है, एंजॉय कीजिए। उसके बाद एक विजन होना चाहिए कि हाँ 3 साल के बाद मैं जो है वो ये करूँगा, ये करूँगी, या मुझे जो है इस फील्ड में जाना है। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी सवाल है कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं, AKR ब्लॉगर पे आकर इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और आप लोग जरूर बताना कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और सभी दोस्तों को अगले 3 सालों के लिए ऑल द बेस्ट।